हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका विपरीत मानेंगे। अगर परिमेय दिया है तो इसको अपरिमेय मान के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय है तो हम परिमेय मान के बनाएंगे और अपनी बात को गलत साबित करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रूट 5 इक्वल टू लिख सकते हैं p बटा क्यू, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो सिर्फ एक से कटता हो। ठीक है, जैसे 7 3, देखिए 7 किससे कटता है, सिर्फ एक से कटता है, 7 एकम 7। 3 भी एक से कटता है, 3 एकम 3। जैसे 5 बटा 2, 5 भी 5 एकम 5। जैसे 2 2 एकम 2, सिर्फ अपने आप से कटता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ p व q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है मतलब सिर्फ एक से कटता है। ठीक है, उसको सहअभाज्य संख्या बोल के उसी को लिखे, p व q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब सिर्फ एक से ही कटेगा। ठीक, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 को, रूट 5 इक्वल टू p बटा क्यू। ठीक है, देखिए q इधर बटा में तो इधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो रूट 5 क्यू हो जाएगा। तो लिख सकते हैं p इज इक्वल टू रूट 5 क्यू। ठीक, लिख सकते। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 क्यू का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए रूट स्क्वायर और रूट खत्म हो गया तो क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 5 और क्यू का स्क्वायर, 5 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्यू का स्क्वायर में 5 गुना में है तो इधर आएगा तो पी का स्क्वायर के भाजी में हो जाएगा 5, होगा कि नहीं, इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं। इसलिए 5 जो है पी स्क्वायर का गुना है, 5 जो है पी स्क्वायर से भाज्य है। ठीक है, मतलब इससे भागा में है। ठीक है, अगर पी स्क्वायर से भाज्य में है तो पी से भी भाज्य हो, तो लिखेंगे इसलिए 5 जो है पी से भी भाज्य है। ठीक है, 5 जो है पी से भी भाज्य है। अब लिखेंगे माना देखिए अब p के कुछ मान लेके देखते हैं। माना p इज इक्वल टू 5 के, जहां के कोई पूर्णांक हो। ठीक है, के कोई पूर्णांक हो। ठीक है, देखिए क्या था, p इज इक्वल टू रूट 5 क्यू। ठीक है, लिखेंगे p इज इक्वल टू रूट 5 क्यू। ठीक है, p का मान की जगह क्या लिखेंगे, 5। p के मान की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 के। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 5 क्यू। अब दोनों तरफ इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के का स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, देखिए रूट और स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या बचा, सिर्फ 5 और क्या बचा, क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर। देखिए क्यू स्क्वायर के साथ देखिए यहाँ पर 5 है और इधर 25 है, तो 5 5 25 कट गया तो क्या हो गया, 5 के स्क्वायर इक्वल टू 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 हट गया। ठीक है, देखिए के स्क्वायर जो है के स्क्वायर के साथ 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्यू स्क्वायर का भागा में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इसलिए ये 5 जो है क्यू स्क्वायर से भाज्य है। ठीक है, क्यू स्क्वायर जो है 5 से भाज्य में, क्योंकि इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अगर क्यू स्क्वायर से भागा में है तो क्यू से भी भागा में होगा क्या,
क्यू से भी भागा में होगा, तो क्या लिखेंगे, इसलिए 5 जो है क्यू से भी भाज्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 5 जो है क्यू से भी भाज्य है, क्यू स्क्वायर से भी भाज्य और क्यू से भी भाज्य, ठीक है, दोनों से भाज्य है। तो हमने जो कल्पना किया था वो उल्टा पड़ गया, तो क्या लिखेंगे, अतः कल्पना की गई का विपरीत है, विपरीत है मतलब जो कल्पना की थी उसका उल्टा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको एकदम शॉर्ट बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो जो अपरिमेय दिया है तो इसका विपरीत मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 = p/q, जहाँ q ≠ 0। ठीक, अब देखिए इसको अरेंज करेंगे, इधर +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 √5 = p/q, और प्लस इधर था तो इधर जाएगा तो -3। ठीक, देखिए q जो है इधर गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। √5 = p - 3 बटे में क्या हो जाएगा, 2q। ठीक है, तो यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया, और किसी भी अपरिमेय संख्या का हल हमेशा अपरिमेय होता है, सबको पता है। ठीक है, किसी भी अपरिमेय संख्या का हल हमेशा अपरिमेय होता है। तो लिखेंगे जो हमने माना उसका विरोध कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक विरोधाभास है। मैथ में विरोधाभास बोलते हैं विपरीत को। ठीक है, क्या बोलेंगे, अतः यह एक विरोधाभास है, मतलब हम जो माने उसका उल्टा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, 1 नंबर में क्या है, 1/√5। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल उसी तरह बनाएंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन बनाए। क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, क्या माने, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे 1/√2 = p/q, जहाँ q ≠ 0 होता है। ठीक, तो देखिए q इधर आ जाएगा भागा में, तो इधर गुना हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q = √2p, √2p हो जाएगा। ठीक है, q = √2p हो जाएगा। यहाँ √2 क्या आ जाएगा, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या से अगर कोई भी नंबर गुना होगा तो हमेशा क्या देगा, हमेशा अपरिमेय हल देगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह एक विरोधाभास है, मतलब विपरीत है, हम जिसको माने उसका विपरीत है, विरोधाभास है। इसलिए जो 1/√2 होगा, 1/√2 होगा, वो क्या हो जाएगा, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम शॉर्ट है, संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 7√5। ठीक है, तो क्या सबसे पहले हल लिखते हैं, हल। ठीक है, तो इसका विपरीत मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, 7√5 को माने क्या, एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में जिसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 7√5 इक्वल टू पी बटा क्यू, ठीक, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तभी ना परिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए 7 इधर गुना में है, इधर आएगा तो इधर भागा में आ जाएगा, तो 7 क्यू हो जाएगा, तो √5 इक्वल टू पी बटे 7 क्यू, ठीक है। और अगर √5 हम लोगों को पता है कि √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या का हल हमेशा अपरिमेय होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हम जो माने उसका विपरीत हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक विरोधाभास है, मतलब हम जो माने उसका उल्टा है, विपरीत है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 7√5 जो होगा, 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 6 + √2, ठीक है। फिर उसी तरह बनाएंगे हल, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, विपरीत मानना होता है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, जो जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, तो देखिए 6 + √2 है, इसको कैसे लिखेंगे, पी बटा क्यू के रूप में, ठीक, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक। तो देखिए इसको अरेंज करेंगे, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p -6, प्लस है तो उधर जाएगा -6 और नीचे क्यू का क्यू। तो देखिए यहाँ √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का हल हमेशा अपरिमेय ही होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या का हल हमेशा अपरिमेय देता है, तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः यह एक विरोधाभास है, ठीक, मतलब हम जो माने उसका विरोध कर रहा है, इसका विपरीत है, ठीक है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।